नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य में। दोस्तों, आज हम चाणक्य की नीतियों और भारत की मौजूदा एजुकेशन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसे दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करेंगे और सुधार के लिए सुझाव भी देंगे। साथ ही हम भारत की एजुकेशन हिस्ट्री पर भी नज़र डालेंगे। चाणक्य, जो प्राचीन भारत के एक बड़े टीचर थे, ने कहा, एजुकेशन सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, इससे मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूप से मजबूत होना चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत वैदिक काल से होती है, जहाँ गुरुकुलों में शिक्षा का प्रचलन था। यहाँ पर शिक्षा मुख्यतः वेदों, धर्म और नैतिकता पर आधारित थी। इसके बाद मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था में एक नई दिशा देखने को मिली। इस समय में कई मदरसे और स्कूल स्थापित हुए, जहाँ पर्शियन भाषा में शिक्षा दी जाती थी और साहित्य, विज्ञान और प्रशासनिक ज्ञान पर जोर दिया जाता था। ब्रिटिश काल के दौरान लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दी। मैकाले की नीति ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और पारंपरिक भारतीय शिक्षा को कम महत्व दिया। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा प्रणाली अधिक औपचारिक और पश्चिमी दृष्टिकोण पर आधारित हो गई। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से लिटरेसी बढ़ाने और शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया। मौजूदा समय में प्राइमरी स्कूलों में 98% से ज़्यादा बच्चों का नामांकन हो चुका है, लेकिन उच्च शिक्षा में केवल 20% छात्र ही जाते हैं। हाल ही में नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 के आंकड़ों से पता चलता है कि 60% स्कूल में खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समय ही नहीं मिलता, जिससे बच्चों का पूरा विकास नहीं हो पाता है। लेकिन लगभग 30% छात्र पढ़ाई में रुचि खो रहे हैं और 25% छात्र कक्षा में ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब हम दुनिया के कुछ बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम जैसे कि फिनलैंड, सिंगापुर और जापान की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि वहाँ शिक्षा केवल अकेडमिक ज्ञान तक सीमित नहीं है। फिनलैंड में शिक्षक और छात्र के बीच गहरा संबंध होता है और नैतिक शिक्षा और क्रिएटिव थिंकिंग पर जोर दिया जाता है। सिंगापुर में छात्रों को उनके इंटरेस्ट के अनुसार पर्सनलाइज्ड लर्निंग का अवसर मिलता है और प्रैक्टिकल नॉलेज को महत्व दिया जाता है। जापान में शारीरिक गतिविधियों और सामाजिक कार्य को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए और नैतिक शिक्षा और अनुशासन को बढ़ावा देना चाहिए। टीचर स्टूडेंट के बीच संबंधों को बेहतर बनाना आवश्यक है। आर्ट्स और क्राफ्ट से छात्रों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। थिएटर और नाटक उनके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सुधार सकते हैं और संगीत तथा नृत्य से उनके मानसिक और शारीरिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। प्रकृति के साथ समय बिताना और सोशल वर्क में शामिल होना भी उनकी समग्र विकास में सहायक हो सकता है। दुनिया के कुछ उन्नत देशों में जैसे इजराइल और स्विट्ज़रलैंड मिलिट्री ट्रेनिंग को शिक्षा का एक अहम हिस्सा मानते हैं। भारत भी ऐसी पहल कर सकता है, जिससे युवाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। अंत में हमें आपके विचार और सुझाव जानने में दिलचस्पी है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। उम्मीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और उपयोगी लगी होगी और आप इससे कुछ प्रेरणा प्राप्त करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।